हेलो एवरीवन, आई ऑफ ट्रूथ हॉलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप जाने आज दो ऐसे प्लैनेट जिनके बारे में मेरे को लगा कि आप लोगों तक एक जानकारी ज़रूर पहुंचाई जाए, क्योंकि जब मैच मेकिंग के लिए लोग मैचिंग कर रहे हैं तो उसमें यदि लड़का और लड़की का नंबर 4 और 8 आ रहा है तो खाली 4 और 8 देखकर ही वो आगे बात भी नहीं बढ़ाते हैं। और इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें होती हैं 4 और 8 नंबर वालों के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली नंबर्स के हिसाब से यदि हम देखें तो 4 और 8 कॉम्बिनेशंस यदि साथ में हैं तो बहुत अच्छे इनकी रिलेशनशिप नहीं देखी गई है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या 4 और 8 वालों को दोस्ती करनी चाहिए, मैरिज प्रपोजल्स में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए, न्यूमरोलॉजी का क्या विचार है इस बारे में। तो सबसे पहले तो मैं एक ये मिथ जो मुझे लगता है, देखिए सारी चीज़ें एक्सपीरियंस बेस्ड होती हैं, डाटा बेस्ड होती हैं। यदि आपकी ग्रिड में मल्टीपल 4 मल्टीपल 8 हैं और जो हमारे मैरिज के नंबर्स होते हैं वो नंबर्स मिसिंग है, ऑफ कोर्स उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हर्डल्स मिलेंगी। लेकिन यदि आपके पास जो मैरिज कंपेटिबिलिटी के लिए नंबर्स हैं होने चाहिए, वो आपके पास दोनों में से एक एक नंबर दोनों पार्टनर के पास यदि हैं तो वो मैरिजेस अच्छी भी चलती हैं, लॉन्ग लास्टिंग भी होती हैं। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जब हम कंपेटिबिलिटी देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि क्या इन बच्चों की शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जब हम अपने न्यूमरोलॉजी की रिपोर्ट्स भी कई बार बनाते हैं, देते हैं लोगों को या डिस्कशंस होते हैं, तो कई बार देखा गया है कि बहुत लोगों की तो 4 और 8 वालों की कहते हैं कि हमारी तो मैरिड लाइफ में कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी चल रही है, और कुछ लोगों की कंप्लेंट्स होती हैं। तो उसी आधार पे ये एक आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि यदि मैरिज कंपेटिबिलिटी के नंबर आपके पास हैं तो वो आपकी 4 और 8 कॉम्बिनेशंस होते हुए भी मैरिज चल सकती है। क्योंकि देखिए सारी बातें सब जगह मिलना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ को आप खाली एक मिथ के कारण छोड़ सकते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो 4 और 8 वाले बहुत अच्छे अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं, और कुछ लोग हो सकता है कि परेशान भी हो रहे हों। तो आज हम समझेंगे 4 और 8 को कि क्या हमारे को उनको और ये निर्णय आप ही लोगों के ऊपर छोड़ूंगी, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ। तो जो 4 नंबर है वो राहु का नंबर है। राहु का जो खाली आपका इतना हमारा धड़ पूरे हमारे ब्रेन को ही ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोगों का ब्रेन बहुत तेज होता है, वो लोग बहुत ब्रेनी होते हैं। राहु की जो हम आज पहले हम क्वालिटीज़ ही समझेंगे कि जो राहु की क्वालिटी क्या होती है कि वो बहुत डिसिप्लिन्ड होता है, फैमिली लवर होता है, फैमिली को बहुत प्यार करने वाला होता है, अच्छा वर्कर होता है, ऑनेस्ट होता है, बहुत सारा अपने में ऑर्गेनाइज्ड स्किल्स होती हैं, पेशेंट होता है, और उसके अंदर क्या खूबी नहीं है, पेट्रियोटिक होता है, प्रैक्टिकल होता है और रिलायबल होता है। तो राहु की अमूमन जो यदि हम मेन क्वालिटीज़ देखें तो ये लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, मेहनती होते हैं और लोगों की मदद करने वाले होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। दूसरी तरफ यदि हम सैटर्न की नंबर 8 की क्वालिटीज़ को समझें तो सैटर्न वाले लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं। ऐसे लोगों की एनर्जी ज़्यादातर बैलेंस देखी गई है। इनके अंदर एग्जीक्यूटिव क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, इनका जजमेंट बहुत अच्छा होता है और ये कहीं भी किसी के ऊपर अन्याय होता हुआ नहीं देख सकते हैं। इन लोगों का स्टेमिना भी अच्छा होता है। क्योंकि सैटर्न का प्लैनेट थोड़ा स्लो प्लैनेट है तो ये रिजल्ट्स हमें देर से देता है। तो यदि हम दोनों 4 और 8 को देखें, पॉजिटिव साइड्स में देखें, मेहनती दोनों प्लैनेट हैं, राहु भी और सैटर्न भी, तो दोनों प्लैनेट्स मेहनती हैं। तो ये काम तो यदि आप लोग दोनों मिलके काम करेंगे और अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई तो वो रिलेशनशिप आपकी अच्छी ही जाएगी। और एक प्रैक्टिकल है और दूसरा अच्छे जजमेंट के साथ सोच समझ के परख के काम करने वाला है। तो यहाँ पे कई बार हो सकता है कुछ चीज़ों में मतभेद हो जाए, लेकिन जब आप आराम से बैठ के एक दूसरे से बात करके समझेंगे तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है।
और दोनों की ही लाइफ के अंदर जो देखा गया है कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं दोनों की ही लाइफ में, 4 नंबर वालों की लाइफ में भी और 8 नंबर वालों की लाइफ में भी। ये 8 नंबर को तो थोड़ा कार्मिक नंबर भी माना जाता है कि एक कार्मिक नंबर है, और लेकिन इन्फिनिटी यदि हम 8 का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो एक इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। 8 नंबर वाले सेकंड वाले स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं, स्ट्रिक्ट कहना चाहिए ना कि स्पष्टवादी होते हैं। वो जो भी होगा मुंह पे बोलेंगे, सीधा बोलेंगे, उनको ट्रिक्स मैनिपुलेट करनी नहीं आती हैं। और हमने बहुत बार ये देखा गया है कि 4 और 8 और ये दोनों नंबर एक दूसरे को देखिए अट्रैक्ट करते हैं। जिन भी लोगों के पास ये नंबर है वो थोड़ा सा अपने को असेस करके देखें कि आपके दोस्त कौन हैं, आपके घर में फैमिली में कितने लोग कौन लोग हैं। तो अमूमन पाया गया है कि 4 वालों की दोस्ती भी 8 वालों से होगी, वाइस वर्सा 8 वालों की 4 से दोस्ती होगी, और जो उनकी फैमिली मेंबर्स भी होंगे मेजोरिटी में आपको वही मिलेंगे, क्योंकि हम उसी एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो जब आप हम मेरा मानना यह है कि अगर वो एनर्जी हमारे घर में है और हमारा साथ है तो हम उसका तालमेल कैसे बैठाएं। हम न्यूमरोलॉजिस्ट को आप लोगों को जो भी सजेशंस देते हैं, आपको अपना तालमेल कैसे बैठाना चाहिए वो रेमेडियल पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आपको बताया जाता है कि यदि एक का नंबर 4 है, राहु का नंबर है, प्रैक्टिकल है और बहुत हार्ड वर्किंग है, दूसरे को पार्टनर का नंबर 8 है, वो बहुत सोच समझ के काम करने वाला है, स्पष्टवादी है और सच्चाई पे चलने वाला है, तो दोनों चीज़ों को मैनेज करके यदि आप चलेंगे तो आपका जीवन ज़रूर अच्छा और सफल होगा और बहुत तरक्की वाला होगा, क्योंकि राहु वाले लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं और 8 वाले नंबर लोग भी बहुत सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में यदि वो अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके चलते हैं। एनर्जीज बैलेंस करने के लिए, और देखिए नेगेटिव साइड दोनों की ही होती है, नेगेटिव साइड राहु की भी है और सैटर्न की भी है। राहु की नेगेटिव साइड क्या होती है, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव होते हैं, थोड़े से रूखे स्वभाव के होते हैं, उनको भी जैसे बहुत बात लपेट के, शहद में लपेट के बात करना नहीं आता है, थोड़े से नैरो माइंडेड भी देखा गया है और वर्क एल्कोहलिक भी होते हैं। तो राहु की नेगेटिव साइड ये है और जो सैटर्न की भी नेगेटिव साइड ये है कि ऐसे ये लोग बहुत इम्पेशेंट होते हैं, मेटलिस्टिक होते हैं, थोड़ा इनका जो सोचने का जो नज़रिया होता है वो थोड़ा सा फिलोसफिकल होता है और ये थोड़ी सी जेलिसी भी लोगों के साथ जल्दी पकड़ लेते हैं, या यदि गुस्सा आ गया तो एक अंदर बदले की भावना बहुत जल्दी आ जाती है। तो यदि ये नेगेटिव साइड्स के ट्रेट्स को थोड़ा सा मैनेज करें, मेंटेन करें, और यदि इनके पास मैरिज के नंबर्स हैं, मैरिज कंपेटेबिलिटी के नंबर्स हैं, तो 4 और 8 कॉम्बिनेशंस की मैरिड लाइफ भी अच्छी चल सकती है। वो मैरिज के कॉम्बिनेशंस मेरी पिछली वीडियोस में भी है, नहीं तो आगे आने वाले में हम वो भी डिस्कस करेंगे। कंफ्यूजन ना हो, सिर्फ मैं इसी वजह से आपको खाली 4 और 8 को क्या साथ में रहना चाहिए, क्या बिजनेस पार्टनर बनना चाहिए, शादी में आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो जब दो अपोजिट जो हमारे ग्रह हैं जो एक दूसरे के साथ, लेकिन जो हमने देखा गया है कि ये बहुत अच्छे मित्र बनते हैं, बहुत अच्छे एक दूसरे की मदद करने वाले बनते हैं, इतने सारे गुण होने के बावजूद मैरिड लाइफ क्यों नहीं साथ में चल सकती? ये एक बहुत ही बड़ा सोचने का विषय है कि क्यों नहीं चल सकती मैरिड लाइफ। क्योंकि जब एक रिलेशनशिप, जब तक दूर दूर की रिलेशनशिप है तब तक तो निभ रही है कि भाई, तब इसका मतलब कि आपने एज इट इज उस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं किया। जहाँ आप साथ में रहने में आ गए तो वहीं पे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाती हैं। तो जब आप अपनी नेचर, दोनों प्लैनेट्स यदि अपनी नेचर के स्वभाव के हिसाब से थोड़ा सा अपनी लाइफ में बैलेंस लाएंगे, कुछ रेमेडियल पार्ट करेंगे, तो जीवन उनका अच्छा चलेगा। थोड़े से टिप्स देती हूँ अपने राहु को। यदि आप को लगता है आपके पास कॉम्बिनेशन 4 और 8 आपके पास है, आप हस्बैंड वाइफ हैं, बिजनेस पार्टनर्स भी हैं, तो उसके अंदर छोटी सी टिप दे रही हूँ कि एक तो आप ध्यान रखें कि आपके टॉयलेट में स्मेल्स ना हो, स्मेली टॉयलेट्स ना हो, और उसको आप क्लीन करें, क्लीन रखें अपने टॉयलेट्स को। फ्रेगरेंस हमेशा आपके टॉयलेट्स में रहनी चाहिए, टॉयलेट आपके बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, और यदि आप उसकी खुद सफाई करेंगे तो और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
और सैटर्न को अच्छा करने के लिए आप लोग ये देखें कि आपके घर में कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जंक वाली चीज़ें ना पड़ी हों। यदि जंक वाली चीज़ें हैं आपके घर में तो उनको आप हटाएं और आप काम जो भी कर रहे हैं वो ईमानदारी से और मेहनत से करें। आपके घर में कोई भी लेदर आइटम्स, जैसे आपके लेदर आइटम्स में आपके शूज़ आ गए, पर्सेस आ गए, वो आपके अनक्लीन्ड नहीं होने चाहिए। जूते आपके इधर उधर बिखरे हुए नहीं होने चाहिए और आपके यदि जूते खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं, फटे हुए शूज़ को आप प्रयोग ना करें, उसको आप डिस्ट्रॉय करें। आगे मतलब जो भी आपका डिस्ट्रॉय करने का तरीका हो वो करें, तो वो आपको सैटर्न के जो नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो नहीं आएंगे। यदि रिलेशनशिप में आपको है आपकी रिलेशनशिप और आपको इस प्रकार की कोई हर्डल्स या ऑब्स्टिकल लग रही है तो आप ये रेमेडी पर कर सकते हैं। तो अब आप ही लोग सोचें कि 4 और 8 साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते। मैरिज के नंबर हम लोग आगे आने वाली कड़ी में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आप देखें कि जिन भी लोगों की मैरिज लाइफ पार्टनरशिप अच्छी चल रही है तो इसका मतलब उनके मैरिज नंबर्स हैं उसके अंदर। और 4 और 8 जब तक दूर की रिलेशनशिप में रहते हैं तो उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चलती है। तो इस प्रकार से देखा गया है कि यदि आपकी ट्रांसफरेबल जॉब है, एक हस्बैंड वाइफ में अलग अलग रह रहे हैं, तो ऐसी रिलेशनशिप्स कई बार अच्छी चल जाती हैं, क्योंकि ये लोग जब साथ रहने में आते हैं तब एक दूसरे में बहुत ही ड्रॉबैक्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शनि जज का प्लेनेट है और जो बारीकियों से देखता है, और जो आपका राहु है वो बहुत प्रैक्टिकल है और उसको जल्दबाजी है, हर काम को उसको जल्दी करने की लगी रहती है, तो वो बहुत जल्दी डिसीजंस भी लेता है और एकदम से रिएक्ट कर देता है। जबकि जो सैटर्न है वो थोड़ा सा सोच समझ के काम करने वाला है और वो न्यायप्रिय है, कहीं पे भी अन्याय होता हुआ नहीं देखेगा। तो क्वालिटीज़ दोनों में ही हैं, तो आप लोग खुद जज करें कि आपको रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, और ये जानकारी आपको कैसी लग रही है शेयर करें। और जो लोग की मैचिंग है इस प्रकार की, और यदि उनको ये लगता है कि ये जानकारी उनको ऊपर सही लागू हो रही है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और जो मैंने रेमेडियल पार्ट बताया है वो भी आप फॉलो करें। प्लस यदि आपको अपनी प्रॉपर कंसल्टेंसी चाहिए, पूरी गाइडेंस चाहिए, इससे रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है आपका, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर से कंसल्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो इसी जानकारी के साथ 4 और 8 कॉम्बिनेशंस हमारे जीवन में क्या रोल प्ले करते हैं वो मैंने आपको बताया। देखिए 1 to 9 नंबर्स, सारे नंबर्स बहुत अच्छे हैं, हर नंबर में प्लस भी है माइनस भी है, तो सारे नंबर्स अपने में आपस में कैसे तालमेल बैठा के अपना जीवन अच्छा करें, हमारा यही उद्देश्य है इन कड़ियों के माध्यम से आप तक इंफॉर्मेशन बताना आपको। इसी के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Go पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।